क्या आप भी CUET-PG एग्जाम देकर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पाना चाहते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन, लेकिन एग्जाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगी, फॉर्म कब आएगा, तमाम प्रश्नों के लिए आपको अलग अलग वीडियोस को देखना पड़ता है। तो हाय एवरीवन, आई एम स्वाति मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और धमाकेदार और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज इतने सारे सवालों का जवाब मैं सिर्फ आपको देने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हमारी वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है, कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब शुरू हो जाती है, आपको उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, प्लस आपके क्लासेस कब से शुरू हो जाते हैं। तो तमाम जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर करें कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो या तो वो आएगा दिसंबर के एंड में या फिर आएगा वो जनवरी के स्टार्ट में। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हमेशा यहाँ पे ऑलमोस्ट जब भी आपको देखने को मिलेगा आपके क्रिसमस के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो देखने को मिलता है, और फॉर्म अक्सर यहाँ पे रात में आता है। ठीक है, तो या तो दिसंबर के एंड में आएगा, तो अभी से आप ऐसे वीडियोस को देखना छोड़ दो कि फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया। ठीक है, दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी की स्टार्टिंग तक आपका फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैम इतनी जानकारी दे ही रहे हो तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि फॉर्म का प्राइस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक सी जो जानकारी है, मतलब सबके लिए जो एक कॉमन प्राइस है, जनरल कैटेगरी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको 1400 रुपीज का यहाँ पे आपका फॉर्म का प्राइस होने वाला है। नाउ इसमें से थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाता है एज पर द कैटेगरी, अगर आप ओबीसी या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर हम एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 1400 रुपए का आपका फॉर्म होगा। प्लस यहाँ पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड करते हो, मान लो कि आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको जियोग्राफी में भी देना है CUET-PG या फिर हिस्ट्री में भी देना है, तो यहाँ पे पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पे पैसे ऐड ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्राइसिंग अलग होता है। ठीक है, अब अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो भैया अगर हम पिछले साल की बात करें तो एग्जाम आपके 13 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक हुए थे। तो यहाँ पे हम जो तैयारी आप कर सकते हो वो मार्च के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मार्च में चाहे स्टार्टिंग में शुरू हो, चाहे मिड में शुरू हो या एंड में शुरू हो, मार्च आपको कभी भी प्रिपरेशन में काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, तो मार्च से लेकर आपके यहाँ पर अप्रैल में एग्जाम हो जाते हैं। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ पहले अप्रैल पर आपका एग्जाम हो गया था। यहाँ पे भी एग्जाम की कैटेगरीज रहती हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से लो वाले एग्जाम हुए थे, उसके बाद मिड में यहाँ पे सबसे हाई डिमांड वाले हुए थे, जैसे कि पॉल साइंस उसमें से वन ऑफ द एग्जाम था। उसके बाद अप्रैल तक आते आते यहाँ पे बहुत कम जिसमें बच्चे बैठते हैं वो वाला एग्जाम बचे थे, लिंग्विस्टिक वगैरह। ठीक है, तो आप जो अपना टारगेट लेके रख सकते हो कि एग्जाम का डेट कब होता है, या जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो मार्च और अप्रैल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मार्च सबसे बेस्ट है क्योंकि मेन सारे एग्जाम आपके मार्च में हो जाती हैं। सो यू हार्डली हैव 90 डेज, क्योंकि फरवरी हवा की तरह आएगा, झोंके की तरह चला जाएगा। 28 दिन होते हैं सिर्फ, है ना। और अभी दिसंबर आने ही वाला, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म है, तो यू ओनली हैव लाइक दिसंबर, जनवरी और थोड़ा सा फरवरी और नवंबर का मिक्स कर लो, तो यू हार्डली हैव ओनली 90 डेज। तो अपनी आप में से जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अकॉर्डिंगली ही बनाइएगा। ठीक है, जिसमें से 3 मंथ स्ट्रैटेजी मैंने अभी चैनल पर शेयर भी करी है, उसको देख सकते हो। अगला जो सबसे बड़ा सवाल आप लोग पूछते हो कि मैम एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग में आपको जो है अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जो आप सबको अभी से तैयार करवा लेने हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि डॉक्यूमेंट की वीडियो ले आओ तो मैं वो भी ले आऊंगी। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप्रैल में ऑलमोस्ट आपका जो है रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अप्रैल से लेकर मई आप लोग यहाँ पे मान सकते हो, बिकॉज पहले आपका जो है प्रोविजनल आंसर की आता है, फिर फाइनल आंसर की आता है, फिर रिजल्ट आता है। हालांकि पिछले साल दोपहर में आपका फाइनल आंसर की आ गया था और रात में ही आपका फाइनल रिजल्ट वहां पर, जिसको CUET-PG का स्कोर कार्ड कहते हैं, वो आ जाता था। तो आपका जो स्कोर कार्ड होने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वहां पर आपका ये स्कोर कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विच इज दी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग आपकी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जुलाई से शुरू हो जाती है, और जुलाई से लेकर अगस्त आप मान लो। ठीक है, जून जुलाई अगस्त इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलती है, प्रोबेबली जुलाई से जाकर के शुरू होती है।
यहाँ पे काउंसलिंग की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग समय पर निकालती है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, आपने जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखा है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। प्लस यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज आपकी थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग की फीस भी होती है। जैसे कि अगर हम जनरल सा मान ले तो जनरल सा 300 रुपये मान लो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है और हर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये फीस देनी होती है, ठीक है। तो पिछले साल की कट ऑफ और अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा कि कहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज निकालती हैं अपनी कट ऑफ। अब कट ऑफ में जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है तो वो आपके डैशबोर्ड पे ही शुरू हो जाता है दिखना कि अगर आपने कट ऑफ को मीट किया है तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, बिकॉज आपने काउंसलिंग में कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया होगा। अगर हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू यहाँ पे अपनी कट ऑफ की लिस्ट निकालता है, ठीक है। डीयू अपनी कट ऑफ की लिस्ट नहीं निकालता, वो आपके डैशबोर्ड पे शो करती है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ का जो तरीका है दिखने का वो अलग अलग होता है। और अगर हम एक जनरल सी बात कर लें कि जनरल तौर पर कितनी कट ऑफ आती हैं, तो 3 कट ऑफ आप यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन आपकी जो श्योर वाले पसंदीदा कॉलेज होंगे वो फर्स्ट और सेकेंड तक में ही उम्मीद रखना, क्योंकि थर्ड तक आते आते चांस बहुत कम हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जेएनयू की बात करें तो जेएनयू का तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट तक आते आते भी द फेमस कोर्सेज जो होते हैं उनकी सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी होती है। तो ऑलवेज टारगेट ओनली फॉर द फर्स्ट लिस्ट, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टारगेटिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है। जेएनयू स्पेसिफिकली वहां पे सबसे पहले ही सीट्स बेस्ट कोर्सेज में फिल हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं कि मैम इसके बाद क्लासेस कब से शुरू होती हैं। तो जुलाई अगस्त तक आपका एडमिशन होते होते सितंबर के लास्ट से आपके यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो इतनी छोटी सी वीडियो में, इतने छोटे से कम समय में मैंने आपको पूरा जो है टाइमलाइन बता दिया कि कैसे आपका पूरा फेज रहने वाला है। और इस काउंसलिंग का जो पीरियड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लगाना होता है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी यूजी की डिग्री, तो डिग्री तो इस समय तक आती नहीं है तो आप फाइनल रिजल्ट लगाते हो। उसके अलावा आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लगाना होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर का अभी से बनवा के रख लो, इस साल के 31 मार्च के बाद का वो होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहोगे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो तो वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के बहुत जल्द आ जाऊंगी, आप कॉमेंट करके बता देना। चलिए तो अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया यू ओनली हैव बेटा 90 डेज। तो अगर 90 दिन आपको लग के पढ़ाई करनी है, आपको एक बढ़िया सा मेंटोर चाहिए, अलग अलग जाके किताबों में घुसना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक एक किताब भी आप उठाने जाओगे तो 10-10 दिन एक किताब को पढ़ने में लग जाते हैं। प्लस यहाँ पे फिर आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं और अपने कॉलेज को भी संभालना है। तो अगर आप कम समय में रहकर टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो, और पिछले साल हमने ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक दी है। मेरे पॉलिटिकल साइंस में तो 2 ऑल इंडिया रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 10 भी थी, 43 भी थी, 44, बहुत सारे यहाँ पे हमने मल्टीपल रैंकर्स दिए थे। आई डोंट इवन रिमेंबर द रैंक्स नाउ। हम चाहते हैं कि इस साल भी हमारे पास, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बढ़ चुके हैं, तो रैंक भी बढ़ जाए। और अगर आप टारगेटेड स्टडी करना चाहते हैं, हमारे बेस्ट कोर्सेज में एट द बेस्ट प्राइजेस आना चाहते हैं विद द बेस्ट मेंटोर ऑफ दिस इंडिया फॉर CUET PG, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं swati.yadav@adda247.com। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंटली 3 चीजें भेजनी है, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड अपने सब्जेक्ट या फिर बैच का नेम अगर आपको पता है, जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस का नीव बैच नाम है, ठीक है। और अगर आप खुद से एनरोल कर रहे हो तो स्वाति 30 कोड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन क्योंकि अभी हमारी नई वेबसाइट आई है करियर्स अड्डा, तो वहाँ पे थोड़े से अभी काम चल रहा है, तो इसीलिए आप खुद से एनरोल ना करें। सबसे पहले आप मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम या फिर सब्जेक्ट का नाम भेजें इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। और जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।